तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता क्या है इसके, और इस पे कैसे हम ट्रेड करते हैं और कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट प्राइस होता है हमारा, और क्या स्टॉप लॉस लगाते हैं, और स्टॉप लॉस हिट करके कैसे मार्केट मोमेंटम करती है, और मार्केट कैसे ट्रैप करती है, इस चार्ट पैटर्न पर ट्रैप करते हुए कैसे चलती है, और कैसे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, जिससे आपको इस चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करने में आसानी होगा। ठीक है, तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना होगा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और साथ में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी पूरा लिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट का। ठीक है, टोटल फ्री है, वो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसको भी सीख लीजिएगा। और आपका ये चार्ट पैटर्न का सीरीज चल रहा है, तो इसको भी एंजॉय करते रहिए और ट्रेड करते रहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चार्ट पैटर्न होता है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, ये एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, जहाँ पे ये बनता है चार्ट पैटर्न, वहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और जिस ट्रेंड में बनता है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब अगर बुलिश ट्रेंड में बन रहा है तो उस बुलिश ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न। और बियरिश ट्रेंड में बनेगा तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में। तो वो बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो अभी तो ये कप एंड हैंडल है, ये बुलिश ट्रेंड में बनेगा हमेशा, आपको पता है। ठीक है, और ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, अब ये रिवर्सल कब बनता है, तो ये एक बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े ट्रेंड के बाद अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये वहाँ से रिवर्स कर सके। ठीक है, चांसेस होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बनता है तो ये जो चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल, तो ये नीचे बनता है सपोर्ट पे, बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, तब रिवर्सल का चांसेस होता है। ठीक है, मतलब अगर रिवर्सल तभी करेगा जब बियरिश ट्रेंड में नीचे की तरफ ऐसे आया और ऐसे कप बनाया और ऐसे हैंडल बना के रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। बट कंटिन्यूशन तब करेगा जब ये एक अप ट्रेंड में चल रहा हो और ऐसे कप बनाया और इस तरीके से हैंडल बना के और उसी ट्रेंड को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल है, जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और रिवर्सल तो आपको समझ में आ गया होगा कि कप एंड हैंडल पर रिवर्सल कब होता है, एक बहुत बड़े बियरिश ट्रेंड के बाद कप बनाता है, उसके बाद हैंडल बना के तब रिवर्सल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कप एंड हैंडल वर्क करता है। रिवर्सल कब होता है और कंटिन्यूशन कब होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कंटिन्यूशन के हिसाब से ही समझिए, वैसे रिवर्सल आप समझते होंगे कि रिवर्स कैसे करेगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूशन ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप ये भी बता दे रहे बनेगा कैसे, तो एक बुलिश ट्रेंड चलता रहेगा। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के बाद ये इस तरीके से कप बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से कप बनाएगा और फिर से एक छोटा सा हैंडल टाइप का बनाएगा। कप आप देखा होगा जिस तरीके से होता है, एक छोटा सा हैंडल बनाएगा और उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो होगा इसका नेकलाइन होगा, यहाँ पे रिटेस्टिंग करेगा। ठीक है, ये इसका नेकलाइन होगा, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये कप बनाया है और ये हैंडल बनाया है और ये रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया होगा। ठीक है, बट इसके पहले एक बुलिश ट्रेंड चला होगा। ठीक है, इस तरीके से, तभी इस ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बनता कैसे है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे इसको देखना रहता है आपको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और कंफर्मेशन लेने के लिए हमेशा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं स्विच करके। ठीक है, तुरंत। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो आपके लिए 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट पे आप चार्ट देखते हैं, कोई भी पैटर्न बना चार्ट पैटर्न, तो उसका कंफर्मेशन जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उसका कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुरंत 5 मिनट से स्विच कर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जिस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस कैंडल पे कंफर्मेशन लेने के लिए देखते हैं कि क्या उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, या वो मतलब सक्सेसफुल होगा कि नहीं ट्रेडर, मतलब अपना एनालिसिस वहाँ पे करते हैं। ठीक है, अपने तरीके से। ठीक है ना, तो ये 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए तो बड़ा टाइम फ्रेम ही वर्क करता है, जैसे कि 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया। ऐसे डे ट्रेडिंग वालों के लिए भी करता है, मतलब पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो करते हैं रात में, उसमें आप हर एक टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं, चाहे डे ट्रेडिंग कर रहा है चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, बट अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेटर आपके लिए वर्क करता है वो है 4 आवर टाइम फ्रेम या 1 डे टाइम फ्रेम, ये सब वीक टाइम फ्रेम, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न बनता है ना, वो उतना ही ज़्यादा वर्किंग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चाहे चार्ट पैटर्न हो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा उतना ही ज़्यादा वर्किंग होगा। ठीक है, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा उतना ही ज़्यादा वो ट्रैपिंग होगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम का जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो ट्रैप अधिकतर करता है। ठीक है, तो उस ट्रैप से आपको बचना है और सेफली ट्रेड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि जब ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद, ठीक है, इस तरीके से कप बना के और हैंडल बनाए, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, उसके बाद एक नेकलाइन आपको खींचना है। ठीक है, नेकलाइन, नेकलाइन जिसको रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेकलाइन खींचना है, और जब इस नेकलाइन का क्या हो, ब्रेकआउट हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो, तो या तो आप रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट जा रहा है तो डायरेक्ट जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, और उसके हाई को
एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। और टारगेट सेम ये डिस्टेंस नाप के लगा सकते हैं, ये वाला जितना कप का डिस्टेंस होगा उतना ही ऊपर टारगेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वो आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। और एंट्री करने से पहले जिस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया रहेगा उस कैंडल को जेन्युइन तरीके से आपको एनालाइज करना है कि ये कन्फर्मेशन वाला कैंडल है कि नहीं, इस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, या कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं ब्रेकआउट देख के, तो तभी जाके आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अपने हिसाब से जैसे भी आप कंफर्मेशन लेते हैं वो तरीका आप यूज़ वहाँ पे करें, ठीक है। नहीं तो अगर उससे भी अगर आपको बचना है तो रीटेस्ट तो आपको पता ही है, जब तक रीटेस्ट ना एक दे दे तब तक आप एंट्री ना करें। रीटेस्ट पे एंट्री करने के लिए जो रीटेस्ट रहता है उसका लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और रीटेस्ट का जो हाई जब तोड़ता है तब आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट करके कैसे मार्केट मोमेंटम करती है। तो स्टॉप लॉस हिट करने का तरीका आपको दिखा दे रहा है कैसे हिट करेगी, उसके बाद मोमेंटम करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जहाँ से पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ वहाँ तक तो मार्केट में बायर्स थे, ठीक है, बायर्स थे, ये बुलिश ट्रेंड था और यहाँ तक बायर्स थे मार्केट में, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आना हुआ एक कर्व के तरीके से, ठीक है, आप देख रहे हैं आना हुआ, ठीक है। अब लगभग यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक सेलिंग चली है और इसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग होने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देख सकते हैं यहाँ से जो लोग सेल किए हैं ना, सेल यहाँ से उनका स्टॉप लॉस यहीं पे हाई पे कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हाई पे लगा होगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक कम से कम सेलिंग चला है, उसके बाद यहाँ से बाइंग में ये चेंज हुआ है और बाइंग में चेंज हुआ है तो यहाँ पे बाइंग आते गया है, बाइंग आते गया है। और जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था ना, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस देख सकते हैं यहाँ पे हिट हुआ है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा ये इनको मतलब इनको रिझाने के लिए, मतलब रिझाने के लिए कि मार्केट में ये बने रहें, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल के रूप में नीचे की तरफ आया है, कर्व बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कि ये बने रहे मार्केट में, निकले ना, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे बने रहे होंगे, कितने लोग निकल गए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा सेलर्स का, तो ठीक है। बट जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेकआउट यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिन सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था यहाँ पे, ठीक है, जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था वो तुरंत यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होगा ना, वो निकलना भागना स्टार्ट कर दिए होंगे। मतलब भागने का मतलब जो सेल करके बैठे थे यहाँ पे वो क्या बाइंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे ना वो बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे, और जो नए बायर्स बैठे थे नए, वो इस ब्रेकआउट पे क्या किए होंगे, एंट्री लेना स्टार्ट किए होंगे। एंट्री इस ब्रेकआउट पे नए जो बायर्स थे तो यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट किए होंगे, और पहले से कुछ बायर्स मार्केट में थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से कुछ बायर्स मार्केट में थे, कुछ यहाँ पे एंट्री नए बायर्स यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे पहले से वो भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिए जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। जब ब्रेकआउट मिला तो वो भी जो सेल किए थे वो भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके वजह से मतलब इतना कुछ होने के बावजूद इसके वजह से मार्केट यहाँ से और तेज़ी से मोमेंटम करना स्टार्ट कर देती है, और जिसके कारण आपको टारगेट अच्छा खासा मिल जाता है, कुछ इतना आप लगा सकते हैं टारगेट के रूप में, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करना है, स्टॉप लॉस हिट करके, ठीक है, मोमेंटम करती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस हिट करके कैसे मूवमेंट करती है। अब बात करते हैं कि ट्रैप कैसे करती है। तो ट्रैप करने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो ट्रैप करती है वो बायर्स और सेलर्स दोनों को करती है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किए बिना हो जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पेशेंस लेवल डाउन करना रहता है और उसके बाद मार्केट को मूवमेंट करना रहता है, ठीक है। तो बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करेगी उसके बाद ही जाएगी। तो ट्रैप यहाँ पे देखिए, या तो एक तरीके से फेक ब्रेकआउट दे के यहाँ से और ट्रैप करके नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है, जो ऊपर की तरफ निकले यहाँ से ऐसे बनाते हुए आए ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट दे यहाँ पे, और तुरंत जैसे यहाँ पे बायर्स ऐड होना स्टार्ट हो तुरंत यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब नीचे की तरफ आने लगे तो यहाँ पे सेलर्स एंट्री करेंगे, और जैसे ही सेलर्स एंट्री करना स्टार्ट करें तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके निकल जाए, ठीक है। तो देखिए कितना खतरनाक तरीके से इसमें ट्रैप करती है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देके यहाँ पे फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देगी, नहीं जब नीचे की तरफ आएगी तो लोगों को लगेगा कि नीचे जा रही है, तुरंत वहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये ट्रैप इस तरीके से करके हुए भागेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है बायर्स को ट्रैप की, नीचे जो है सेलर्स को ट्रैप की, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रैप सिस्टम समझ में आएगा कैसे ट्रैप करके चलती है मार्केट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो चार्ट हमारा है वो लाइव चार्ट पे उस पर कैसे मोमेंटम करती है वो सब दिखा दे रहा है लाइव चार्ट पे ले चल के, और उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने लाइव चार्ट पे चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कि कैसे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहले ही बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में था पहले ही। उसके बाद मार्केट ये कप बनाया यहाँ पे, और उसके बाद ये हैंडल बनाया और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नेकलाइन, या तो आप बड़ा कप मतलब देख रहे हैं तो यहाँ पे नेकलाइन अपना लगा सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे नेकलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको दिखे कप एंड हैंडल वहाँ पे आप नेकलाइन अपना लगा सकते हैं। वैसे तो एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा है आपको कप एंड हैंडल बनते हुए, ठीक है। देखिए एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, कप एंड हैंडल। और उसके बाद इसी ट्रेंड को कंटिन्यू, इसी पहले वाले ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि कैसे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।